COCO coordination committee meeting. I don't know what this COCO. Coordination. And now I don't know where is the ordination. I cannot compromise the issue which is related to the common people. हमें लगता है कि जल्दबाजी में इन्होंने उससे ध्यान हटाने के लिए एक और कदम ही उठा दिया. We waited. The TMC ministers want to talk to any of us. We'll explain to them the circumstances which compelled us to take these decisions. ये सरकार विश्वास खो चुकी है, जन समर्थन खो चुकी है. बंद होगा, हड़ताल होगा, जुलूस, प्रदर्शन, जेल भरो होगा. केंद्र डीजल की कीमतें बढ़ाएगी और राज्यों को कहेगी कि कम करो. ये तो हद हो गई. वो जितने ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास हो सके किया जाए, लेकिन सरकार को किसी तरह का खतरा नहीं. तो सवाल जो आज हम न्यूज पॉइंट में उठा रहे हैं, आपको सब खबरों के बारे में जानकारी है, आप सब इस बात को सच समझ रहे हैं. कल भी मैं इसी पॉइंट को उठा रहा था कि वाकई मनमोहन सिंह के लिए प्रॉब्लम किस नेचर की है, कितना मैनेजेबल है. कांग्रेस के मैनेजर्स लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नंबर्स उनके पास है, आंकड़े उनके पास है, सरकार को कुछ नहीं होता. मेरा सवाल, कल मैंने ये पॉइंट उठाया था, आज इसको एक बड़े सवाल में तब्दील कर रहा हूं मैं न्यूज पॉइंट में, वो ये कि इस वक्त के जो सियासी हालात है, जो राजनीतिक हालात है, क्या उसके दबाव में जो प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फैसले लिए हैं, खासतौर पर एफडीआई को लेकर, डीजल को लेकर, क्या वो फैसले अब वो बदलेंगे? ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है. कांग्रेस की तरफ से कल जो बयान आया था उसको ध्यान से आपने सुना होगा, समझा होगा. उसमें जनार्दन द्विवेदी ये पॉइंट रख रहे थे कि हम गवर्नमेंट से बात करेंगे, यानी कि पार्टी के रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह रहे थे कि हम सरकार से बात करेंगे. मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, क्या मनमोहन सिंह फिर इन डिसीजंस को, इन फैसलों को बदल पाएंगे? मैं आपको ये सवाल अब आपके स्क्रीन पर इस वक्त कि क्या मनमोहन सिंह वाकई इन फैसलों को बदल पाएंगे. मेरा पॉइंट इस बात से भी शुरू होता है कि कांग्रेस के लिए ये बहुत अहम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि जो नंबर्स गेम की बात कर रही है वो उसके हक में, उसके फेवर में. मेरे साथ आज के जो पैनलिस्ट हैं, गौतम लाहिरी साहब एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट अरविंद मोहन साहब मेरे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी जिसकी बहुत अहम भूमिका होनी है इन सब में, उसके रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद है आज इस प्रोग्राम में. विवेक गुप्ता आज फिर से हमारे साथ मौजूद है जो कि तृणमूल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं. और कुछ देर में हम कांग्रेस के सांसद सज्जन वर्मा साहब के पास जाने की कोशिश करेंगे. लेकिन सबसे पहले वो बात जो इस वो रिपोर्ट जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि शायद जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह कुछ अपने फैसलों को बदले. मैं कोशिश करूंगा इस स्टोरी पर वापस जाने की. सबसे बड़ी बात अरविंद मोहन जी मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा कि क्या वाकई कोई डिसीजंस बदलने की सूरत में होंगे? क्योंकि मेरा कल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि क्या न्यूक्लियर डील की तरह प्रधानमंत्री स्टैंड लेंगे और कहेंगे ये फैसला हमने ले लिया, अब इस पे बैक ट्रैक करने का सवाल ही नहीं पैदा होता. देखिए, जिस मूड से शुरुआत हुई है वो तो वही मूड था, वही मूड था कि हम लड़ते हुए जाएंगे. और दूसरा ये है कि चिदम्बरम का बयान भी परसों तक का जो है वो तो वही मूड बताता है कि लड़ेंगे. लेकिन कल जब ममता का फैसला आ गया और उसको एक किस्म का सपोर्ट बंद से मिल रहा है या उसका दबाव समाजवादी पार्टी पे, सपा पे, डीएमके पे, इन सारे सहयोगी दलों पे है कि अब आप भी कोई स्टैंड लीजिए, सिर्फ बार्गेनिंग और इस पे बात नहीं रहेगी, अब कोई स्टैंड लेना पड़ेगा. तो जब बात यहाँ आ गई है तो उसके बाद से अचानक चिदम्बरम का स्वर भी बदला हुआ है, जनार्दन द्विवेदी का स्वर भी बदला हुआ है. और ये गुंजाइश तो पहले दिन से है कि तेल पे और गैस पे रियायत सरकार दे सकती है, उसमें कोई इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है. असली बात एफडीआई की है. तो उसमें जो अभी तक सरकार ने रास्ता छोड़ा था कि स्टेट्स की मर्जी है लागू करें न करें, उस पे लगता है कि ममता अभी तक कोई राजी नहीं थी. तो अपनी ओर से तो उन्होंने जिस तरह से सरकार ने बहुत विवेक गुप्ता और रेवारी साहब के पास आने से पहले गौतम लाल एक क्विक पॉइंट, उसके बाद में वो रिपोर्ट दिखाऊंगा, वो स्टोरी दिखाऊंगा. क्या बैक ट्रैक, क्या कदम पीछे हटाने की तस्वीर वाकई आ सकती है कांग्रेस एज अ पार्टी, एक पार्टी के तौर पर कांग्रेस के दबाव में? देखिए, आज जो कोर कमेटी की बैठक हुई उसके बाद जो फैसला आया, जो जनार्दन द्विवेदी ने घोषणा की, वो है कि कांग्रेस का जितना राज्य है, 11 राज्य है, उनको कहा गया कि आप अपने तरफ से 3 सिलेंडर
आप सब्सिडी में उसको जोड़िए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से कोई रोल बैक ऐसे तो कुछ मुझे तो नहीं लग रहा है कि फिलहाल जो एफडीआई रिटेल का स्थिति है, अगर ये रोल बैक होंगे तो कांग्रेस का एक पॉलिटिकल फैसला होगा कि शायद इसके बाद मनमोहन सिंह का रहना मुश्किल होगा। ठीक है, अब मैं आपको रिपोर्ट दिखाता जिसका मैं माफ करिए शुरुआत में जिक्र कर रहा था। मेरे साथ सज्जन वर्मा भी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जहां पर जिस कोर कमेटी का जिक्र गौतम लाहिरी करते, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्टी और सरकार ये दोनों अलग अलग डायनेमिक्स से जब भी सत्ता में होते हो तो ऑपरेट करते हैं। मसला पार्टी का है, जैसे गौतम लाहिरी ने कहा कि जब पार्टी कह रही है कि जिन स्टेट्स में उनकी सरकार है वहां पर जो 6 सिलेंडर्स की सीलिंग है उसको 3 कर दिया है, लेकिन पार्टी कितना मैनेज कर पाएगी इस स्थिति पर, क्योंकि साफ साफ कांग्रेस अपनी बात कह रही है लेकिन टीएमसी अपनी ही बात पर अड़ी हुई है। 4 days ago, the Prime Minister tried to speak to the Chief Minister of West Bengal. He left a message to call back, and then Shri Amul Roy was spoken to, and he was requested to pass on the message to the Chief Minister. He said he would. And I will request the Congress leaders not to distort the facts. They must communicate the reality. बुधवार को कांग्रेस और तृणमूल का टकराव कुछ और तीखा दिखा। तृणमूल ने कांग्रेस पर झूठ बोलने का सीधा आरोप लगाया। कहा कि उससे इन फैसलों से पहले संपर्क की कोई कोशिश नहीं हुई। रिगार्डिंग दिस, इस मामले में मुझे प्रधानमंत्री की ओर से कोई संदेश नहीं आया जो मैं अपनी पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी को बताता। एनीथिंग टू माय पार्टी सुप्रीमो मिस ममता बनर्जी, दिस इज वेरी क्लियर। जिस तरह से 2 महत्वपूर्ण पदों पर बैठे नेताओं ने एक दूसरे पर इशारों में सच नहीं बोलने का आरोप लगाया है, उससे साफ है कि 3.25 साल पुराने संबंध टूटने के बाद अब कांग्रेस और तृणमूल के बीच रिश्तों की खटास कितनी गहरी हो चुकी है। तकरार का ये सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था। कोर कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस बताती रही कि टीएमसी का कोई मंत्री आता तो उसे समझाने की कोशिश होती, और तृणमूल बोली कोई तो उसे बुलाता। सवाल है, क्या कोई एक गलत बयानी कर रहा है या दोनों थोड़ी थोड़ी बेईमानी कर रहे हैं? जवाब इन्हीं दोनों पार्टियों को मालूम होगा। एफडीआई, डीजल और रसोई गैस के मामलों में जिस तरह के फैसले केंद्र सरकार ने लिए हैं, उन मामलों में अगर कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होता है तो फिलहाल दीदी के साथ केंद्र के रिश्ते सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली से राजीव रंजन के साथ कोलकाता से दिव्यानी चौबे, एनडीटीवी इंडिया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.